हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज, जिसमें हम करने जा रहे हैं सामान्य हिंदी। ओके। जिसमें अभी हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 8। पार्ट 1 हम कर चुके हैं। अभी हम जो करेंगे वो है पार्ट 2। चैप्टर का नाम है विशेषण एंड विशेष्य। चलिए दोस्तों, एक बार सिलेबस देख लेते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो सिलेबस में हम देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है और अभी जो हम पहुंच चुके हैं आपका चैप्टर नंबर 8 है, जो है विशेषण विशेष्य। आगे के भी चैप्टर हम गाइस देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पे करने हैं आगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को करिएगा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए, तो हम पहला पार्ट कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर पार्ट 2 की बात करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे परिणाम वाचक से, राइट। तो इसमें देखिए क्या लिखा है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित जो शब्द है किस विशेषण का उदाहरण है। तो गाइस, हमने कहा दूध और बहुत दूध। तो ये बहुत है वो किस चीज का है? परिणाम बोधक है, ठीक है। तो ये क्या है? परिणाम बोधक विशेषण है। लिखा है प्रश्नगत वाक्य में रेखांकित शब्द बहुत परिणाम बोधक विशेषण है। किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध कराने वाले शब्द जो है परिणाम बोधक विशेषण कहलाते हैं। तो इंपॉर्टेंट हो गई ये लाइन। किसी वस्तु की नाप और तोल का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? परिणाम बोधक विशेषण होते हैं। नाप या फिर तोल। परिणाम बोधक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। देख लिखिए क्या लिखा है। वह बहुत थक गया है। वह अभी अभी गया है। वह अंदर बैठा है। वह अब भली भांति नाच लेता है। तो गाइस, यहाँ पे देखिए वह थक गया है और वह बहुत थक गया है, ठीक है। तो बहुत, ये आपका हो गया परिणाम बोधक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। बहुत शब्द। तो अन्य प्रमुख परिणाम बोधक क्रिया विशेषण की अगर बात करें तो अति, बड़ा, बिल्कुल, स्वर्थ, स्वर्था। फिर लिखा है खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय, लगभग, थोड़ा, केवल, बस, काफी, यथेष्ट, इतना, उतना, जितना इत्यादि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ लिखा है आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं, ठीक है। केले खा लिए हैं, अधिक केले खा लिए हैं। वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो सिंपल है गाइस, परिणाम बोधक, परिणाम वाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परिणाम मतलब प्रस्तुत वाक्य में परिणाम जो है मात्रा का बोध करता है, ठीक है। अब लिखा है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब ज़्यादा हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस वाक्य में ज़्यादा, ओके, इसमें लिखा है ज़्यादा शब्द क्या है? तो गाइस, ज़्यादा शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, राइट। क्रिया विशेषण। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? आपका क्रिया विशेषण है। तो आगे बढ़ते। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में थोड़ा को बताना है तो ये परिणामवाचक है। बहुत आसान है गाइस, इसमें कुछ नहीं है। तो आगे बढ़ते। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। तो इसने कहा है सर्वदा, सर्वत्र, गलत या इतना, इतना, ठीक है। चलिए, परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। तो लिखा हमें बड़ों से आदर पूर्वक बात करनी चाहिए। पानी कल से बरस रहा है। रात को कम खाना चाहिए। चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है। तो देखिए, रात को खाना चाहिए, रात को कम खाना चाहिए। तो रात को कम खाना चाहिए, ये वाक्य परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य है। रात को खाना चाहिए लेकिन कम खाना चाहिए। निम्नलिखित में से परिणाम बोधक विशेषण है। भूखे लोग, सूनी धरती, सूखे पेड़ या कम आमदनी। तो आमदनी तो है लेकिन कम आमदनी। तो इसमें लिखा है जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा सर्वनाम की मात्रा और नाप तोल का बोध हो में परिणाम बोधक विशेषण कहलाते हैं। इसके दो भेद हैं, निश्चित परिणाम बोधक एंड अनिश्चित परिणाम बोधक, ठीक है। तो विकल्प डी में कम, अनिश्चित, कम, कम क्या है? एक होता है निश्चित, ठीक है, एक निश्चित मात्रा आपने बता दी उसके साथ। एक अनिश्चित है जिसमें आपने लिखा कम, ज्यादा, अधिक, ठीक है। तो ये हो गया अनिश्चित। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? तो इस बार बारिश में बहुत बहुत ओले पड़े। यह लड़का सुंदर है। सुंदर की जगह अगर होता है बहुत सुंदर तो ये मान लेते। मैदान हरा भरा है। तुम अच्छे खिलाड़ी हो।
तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, तुम, ऐसा होता। ठीक है, तो ए आंसर है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। परिणाम वाचक क्रिया विशेषण अवयव क्या है? तो लिखा है क्षण भर, अन्यत्र, निसंदेह, अत्यंत। अत्यंत, अत्यंत या कम, ये सब। ठीक है, तो थोड़ा, अत्यंत, अधिक, अल्प, ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है सार्वनामिक विशेषण। ओके, समझेंगे पहले तो परिभाषा क्या होती है। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो गाइस वह, मैं, ये तो वैसे भी सर्वनाम से रिलेटेड है, तो ये देखिए सार्वनामिक भी है, वैसे सेम टू सेम। तो वह कौन सा विशेषण है? तो वो कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण है। आइए व्याख्या देखते हैं। तो इसे लिखा है वह सार्वनामिक विशेषण है, यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा, कैसा आदि सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यानी कि यह वह। एक होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यानी कि ऐसा, कैसा, जैसा। राइट, चलिए अब ये तो खत्म। संख्यावाचक की बात, हजारों लोग, देखो लोग हैं, लोगों ने उसे देखा, लेकिन हजारों, तो ये संख्या हो गई ना, हजार। तो इसमें विशेषण है, क्या है गाइस? हजारों। ओके, तो ये क्या है? हजारों भी है, और ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कोई ऐसे नहीं लिखा कि 10,000, यहाँ लिखा हजारों। ठीक है, तो तीसरा शब्द विशेषण है। संख्या एक तो है ये संख्यावाचक, लेकिन अनिश्चित है या निश्चित है? तो गाइस देखिए, अच्छा इसमें कुछ और बोला है, इसने कहा कि जो तीसरा जो है शब्द, तीसरा शब्द विशेषण है, लेकिन क्रमवाचक विशेषण है। राइट, तीसरा शब्द क्रमवाचक विशेषण है। जैसे पहला, क्रम है ये, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रम ही तो है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। फिर लिखा है आवृत्तिवाचक विशेषण, यानी कि आवृत्ति, दूना, तिगुना, यानी फ्रीक्वेंसी, दूना, तिगुना। गणनावाचक में क्या होगा? एक, गणना कर रहे हैं, 1 2 3 4। फिर लिखा है पूर्णांक बोधक विशेषण, 1 2 100 1000। निम्नलिखित में से कौन जो है समुदायवाचक विशेषण है? तो हमने क्या पढ़ा था गाइस? इसमें लिखा है चौगुना, चारों, चौथा, और इसमें लिखा है चार। ठीक है, समुदाय मतलब चारों, ये 1 2 3 4, तो इसने कहा चारों, ना कि चौगुना या फिर चौथा या फिर चार, चारों। ठीक, इसमें चारों का को जो है समुदायवाचक विशेषण है, और इसे क्या है? समूहवाचक विशेषण भी कहते हैं। हमने चारों एक साथ ले लिया। ठीक, तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार में आता है, और इसके भेद इस प्रकार हैं। जैसे गणनावाचक, गणना कर रहे हैं 1 2 3 4। ठीक, क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा क्रम है। आवृत्तिवाचक 2 गुना, 3 गुना, चौगुना, अभी जैसे हमने देखा। समुदायवाचक दोनों, तीनों, चारों। फिर है प्रत्येक बोधक, मतलब प्रत्येक, हर एक। चौथाई शब्द में विशेषण है, चौथाई बोला इसने। तो गाइस चौथाई मतलब हो गया आपका क्रम, सॉरी, अपूर्णांक बोधक। ठीक है, चलिए समझते हैं थोड़ा सा यहाँ। तो इसमें कुछ नहीं समझने, इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 7, तो ऑब्वियसली संख्यावाचक में तो 7 ही होगा, ना कि काला खट्टा रावण। चलिए, दूसरा लड़का कहाँ गया में दूसरा किस प्रकार का क्या है विशेषण? दूसरा, पहला, दूसरा। तो दूसरा आपका है क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रम है एक तरीके से। दोनों शब्द, दोनों क्या है आपका? समुदाय बोधक। हमने कहा दोनों, तीनों, चारों, ये समुदाय बोधक होते हैं, क्योंकि ये समुदाय का बोध करता है। फिर लिखा है कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? इसने कहा निश्चित संख्यावाचक नहीं है, ये बोला इसने। यानी कुत्ते के लिए 2 मीटर, इसमें देखिए ये संख्यावाचक है और निश्चित भी है, 2 मीटर कपड़ा चाहिए, सॉरी कुर्ते के लिए, सॉरी गाइस। ठीक है, 1 किलो, ये भी क्या है? निश्चित है, 1 किलो बोला इसने ये नहीं बोला किलो, कुछ किलो, ये नहीं बोला, इसने कहा 1 किलो। आम से ज़्यादा मत लाना। ठीक है, अब यहाँ लिखा है गाइस 4 में 50 ग्राम, सॉरी चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, तो इसमें भी आपने लिख दिया है 50 ग्राम। राइट, तो ये भी आपका निश्चित हो गया। अब यहाँ लिखा है सैकड़ों, कितने सैकड़ों, कितने 100, ये नहीं लिखा है, सैकड़ों लोग मारे गए, तो ये हो गया
अनिश्चित, यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है ये। ओके, तो गाइस यहाँ पे क्या इसने लिखा है कि जो संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार, दो भेद है, निश्चित अनिश्चित। तो वाक्य में जैसे हमने अभी जो हमने एक्सप्लेन किया, तो सैकड़ों लोग वाला हमने देख लिया अनिश्चित है। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों, तो दोनों, तीनों, चारों, तो हमने कौन सा कहा था गाइस? समुदाय बोधक, राइट। 25 रुपये दीजिए, तो 25 रुपये क्या है आपका? निश्चित है और निश्चित संख्यावाचक है 25 रुपीज़। तो और क्या होगा? वो कहता कुछ रुपए दीजिए, तो कुछ का अनिश्चित हो जाता है, लेकिन 25 तो बिल्कुल निश्चित ही है गाइस, है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। अब कितने विशेषण है इसमें? तो लिखा है 3। आइए समझते हैं इसकी व्याख्या से। तो इसने लिखा है कला का तो इसमें देखिए कौन कौन से हैं इस वाक्य में? कला, सौंदर्य, संज्ञा पद, अंतिम, सर्वोच्च, ध्येय विशेषण, कुल 3, और जो है आपका समुच्चय बोध अवयव है। ठीक है, तो हमारे पास 3 है, जिसमें है अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय, ये विशेषण है। और ये कितने? टोटल 3 है। फिर लिखा है बैताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? बैताल पच्चीसी पूर्ण संख्यावाचक, अपूर्ण संख्यावाचक, क्रमवाचक या समुदायवाचक? ओके, समुदायवाचक। ठीक है, समुदायवाचक विशेषण संख्या के समुदाय का बोध कराता है। सब कुछ समाप्त हो गया में विशेषण कौन सा है? सब कुछ समाप्त हो गया, तो ये है आपका संख्यावाचक विशेषण। सब कुछ समाप्त हो गया। जिस विशेषण शब्द में संज्ञा सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो वे क्या है? संख्यावाचक विशेषण हो गए। ठीक है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इसमें विशेषण बताओ। तो इसे ये हम कह सकते हैं गाइस गणनावाचक, हम गणना कर सकते हैं कितने लड़के? एक लड़का, तो इस वाक्य में गणनावाचक विशेषण है। ठीक है, तो इसमें लिखा है संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार, निश्चित, अनिश्चित। निश्चित के चारों भेद में एक भेद जो है गणनावाचक विशेषण है, जिसमें गिनती का बोध होता है। तो इसने कहा एक, तो गिनती का बोध होता है। प्रस्तुत वाक्य में एक गिनती का बोध करा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है संकेतवाचक, यह मकान मेरे भाई का है। तो आप संकेत कर रहे हैं, यहाँ एक मकान बना हुआ है और आप उसे देख के बोले भैया ये मकान, यह मकान, संकेत ही तो कर रहे हैं इसकी तरफ, एक उंगली करके कह रहे हैं ये मकान मेरे भाई का बना हुआ है, मेरे भाई का है, तो आप उंगली करके कह रहे, तो ये संकेत दे रहे हैं आप उधर। तो रेखांकित पद है, क्या है गाइस? ये संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। तो यह है संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम मैं, तू, वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संख्या के पहले आते हैं तब वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। लिखा है प्रश्नवाचक और व्यक्तिवाचक। तो लिखा है उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में उस शब्द, तो उस है गाइस, उस फिर वही वाली बात है संकेतवाचक, राइट। फिर लिखा है सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। ठीक है, तो इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो गाइस क्या है आपका? प्रवासी। चलिए देखते हैं। तो प्रवासी शब्द विशेषण है। पति शब्द की क्या है? विशेषता बता रहा है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? विशेषण। तो पति तो हो गया आपका विशेषता, और यहाँ पे क्या है? प्रवासी पति की बात हो रही है। फिर लिखा तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण है? ठीक है, तो क्या है? गुणवाचक है, प्रश्नवाचक है, संख्यावाचक है, संकेतवाचक। वेरी सिंपल, मैंने आपसे कहा तुम कहाँ पढ़ते हो, तो क्वेश्चन मार्क, कहाँ पढ़ते हो बताओ, प्रश्नवाचक है ऑब्वियसली। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अब इसमें लिखा है क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। ओके, तो यहाँ पे लिखा है क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे
राम धीरे धीरे टहलता है। देखिए राम टहलता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्रिया यानी कि टहलना की जो विशेषता बताता है, अतः ये क्या है, क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिससे क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इसमें लिखा है तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। एक तो लिखा है तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, सॉरी, तो तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, ठीक है। तो तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, वाक्य में जी जान लगाकर क्रिया विशेषण है, पढ़ तो रहे हैं लेकिन जी जान लगाकर। विकल्प बी में काली और विकल्प सी में खट्टा विशेषण का प्रयोग हुआ है। चलिए आइए विकल्प देख लेते हैं गाइस। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। वह काली गाय घास चर रही है, मतलब गाय है, वह गाय घास चर रही है, वह काली गाय। वह मुझ में मतलब मुझसे फल नहीं खाया जाता। कौन सा, खट्टा फल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि माँ सुबह नाश्ता बनाती है। इसमें कौन सी क्रिया विशेषण है। ओके, तो वैसे इसमें लिखा है कालवाचक, परिणामवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। देखिए इसमें लिखा है माँ जो है ना वो नाश्ता बनाती है, लेकिन इसमें एक समय की बात है, सुबह, तो ये हो गया कालवाचक। तो कालवाचक क्रिया विशेषण समय या काल का बोध करते हैं। अभी, सदा, प्रतिदिन, आजकल, प्रायः, साय आदि। लिखा है प्रतिदिन किस प्रकार का जो है क्रिया विशेषण है। अभी हमने देखा, कालवाचक में पढ़ा हमने, ठीक है। तो वैसे यहाँ निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। तो इसमें लिखा है अंधेरा, धीरे धीरे। अभी हमने देखा टहलता है, धीरे धीरे टहलता है, तो ये हो गया आपका धीरे धीरे आंसर। दिए गए विकल्पों में धीरे धीरे में आहिस्ता आहिस्ता का अर्थ निकलता है, जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है, अतएव यह क्रिया विशेषण है। अन्य विकल्प क्या है, क्रिया विशेषण की श्रेणी में नहीं आते हैं। बाकी कौन कौन से विकल्प हैं, अंधेरा, चाल चलन, सुंदर। ओके आगे बढ़ते हैं। लिखा है मोहिनी दौड़ती है, लेकिन मोहिनी तेज दौड़ती है, राइट। तो तेज क्या हो गया गाइस, रीतिवाचक, स्थान, काल, परिणामवाचक। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आइए समझते हैं थोड़ा सा। तो इधर मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया के होने के तरीके या विधि का के बारे में बताते हैं, रीतिवाचक, ठीक है। मतलब जो क्रिया हो रही है ना उसका तरीका क्या है या फिर उसकी विधि क्या है उसके बारे में अगर बताएं तो रीतिवाचक। मतलब मोहिनी दौड़ती है तो इसका तरीका क्या है, तेज दौड़ती है, तो गाइस ये हो गया आपका रीतिवाचक, राइट। रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तो गाइस रात को वर्षा होने लगी, रात को अचानक वर्षा होने लगी, ठीक है। तो ये सिंपल है, रीतिवाचक ही है आपको, अचानक। तो लिखा है ध्यायत हो कि जिस क्रिया विशेषण शब्द में क्रिया के होने का ढंग, तो वर्षा तो होने लगी लेकिन ढंग या फिर उसकी रीति का पता चले, तो अचानक वर्षा होने लगी। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, ए और बी लिखा है यहाँ पे, 3 और 4। आइए समझते हैं। तो इसमें लिखा है कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण चार भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक एंड परिणामवाचक, राइट। और रूप के अनुसार इसके 3 भेद होते हैं, मूल रूप, यौगिक रूप और स्थानीय रूप। 2 अलग तरीके बता दिए। एक इसने कहा कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं अर्थ के अनुसार, और वहीं रूप के अनुसार कितने होते हैं, 3। अर्थ के अनुसार 4, रूप के अनुसार 3 होते हैं। ओके, फिर इसमें लिखा है गाइस आगे कि प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर 3, एक साधारण, संयोजन एंड अनुबद्ध। तो इस तरह प्रश्न का उत्तर ए भी है और बी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, स्थानवाचक, परिणामवाचक, जातिवाचक एंड रीतिवाचक। अभी हमने देखा कौन कौन से थे, स्थानवाचक था, परिणामवाचक था, रीतिवाचक था, जातिवाचक नहीं था। तो कौन कौन से 4 हैं, स्थानवाचक, कलावाचक एंड रीतिवाचक और परिणामवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण संबंधित अशुद्धि बताइए।
तो यहाँ लिखा है डी, धीरे धीरे खेती वे उसे समय अधिक करने लगे। ओ गॉड। तो यहाँ पे लिखा है कि गाइस प्रदीप तेज लड़का है, सही है लिखा है बिल्कुल। लता बहुत मधुर गाती है, बिल्कुल सही। कृष्ण ने पापी कंस का वध किया, बिल्कुल सही लिखा। अब ये लिखा है धीरे धीरे खेती वे उसे समय अधिक करने लगे। क्या लिखा है गाइस, कुछ समझ नहीं आया। चलिए, तो विकल्प डी में क्रिया विशेषण धीरे धीरे का प्रयोग हुआ है किंतु वाक्य त्रुटिपूर्ण है, राइट। तो ये हो गया आंसर। लिखा है धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति। क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तेज गति। तो ढंग अगर बता रहा है तो गाइस वो होता है रीतिवाचक, तो गति है तेज, राइट। तो इसमें लिखा है जिन क्रिया विशेषण से क्रिया के घटित होने की विधि या रीति संबंधित विशेषता का पता चलता है तो वो रीतिवाचक हो गया। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, ठीक है। तो ये हो गया क्रिया विशेषण धीरे धीरे। लिखा है पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, मैं धड़ाधड़ क्या है? तो धड़ाधड़ आपका है क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने पर बनते हैं यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कुछ यौगिक क्रिया विशेषण अनुकरणवाचक शब्दों की द्विरिक्ति से बनते हैं और इसमें लिखा है पटपट, तड़तड़, सटासट, धड़ाधड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विशेषण अवयव निम्न में से क्रिया विशेषण अवयव चुनिए। अधिक मत बोलो। लिखा है कुत्ता भौंक रहा है, मत बोलो, ठीक है, लेकिन अधिक मत बोलो। राम खाना खा रहा है, फिर राधा रात भर जागती है। तो इसमें आंसर हो गया सी, मत बोलो, अधिक मत बोलो। तो इसमें लिखा है जो अधिक है क्रिया विशेषण है जो बोलना क्रिया की विशेषता बताता है। लिखा है वह धीरे धीरे चलता है, फिर गाइस ये क्रिया विशेषण है जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं। वह एक सप्ताह बाद आया, ठीक है, वह एक सप्ताह बाद आया में कौन सा क्रिया, वह बाद एक, और इसमें लिखा है आया। तो इसमें लिखा है वह एक सप्ताह बाद आया, इसमें जो है बाद जो है बाद क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया के होने के समय यानी कि काल का बोध कराने वाले अविकारी शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आते हैं, जैसे पहले, बाद, आज, कल, रोज, परसों, प्रतिदिन। फिर लिखा है विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं? विधान करने वाले शब्द की विशेषता। तो गाइस क्या है? क्रिया विशेषण है। फिर इसमें लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, आज शाम को मत आना, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। तो गाइस रोते रोते। तो जो उपवाक क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार है हो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं, जिसमें समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, मात्र इत्यादि का बोध हो। प्रस्तुत वाक्य लड़का रोते रोते घर पहुंचा में रोते रोते क्रिया विशेषण उपवाक्य है। फिर लिखा है काला घोड़ा तेज दौड़ता है में तेज दौड़ता है। तो गाइस इसमें क्या है आपका? इसने कहा क्रिया विशेषण क्या है? तेज दौड़ता है, लेकिन तेज दौड़ता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए इसमें लिखा है जो क्रिया की, इसमें लिखा है इस वाक्य में दौड़ क्रिया है और इसकी विशेषता क्या है? तेज, अतः तेज जो है क्रिया विशेषण है। फिर लिखा है प्रविशेषण। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? उसे हम बोलते हैं विशेषण की विशेषता प्रविशेषण बोलते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम। तो गाइस इसमें लिखा है उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, मूलावस्था या प्रथमावस्था। तो आंसर है उत्तमावस्था, बी। तो इसने लिखा है कि जो न्यून है मूलावस्था, जबकि न्यूनतम जो है उत्तरावस्था है। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेषण है। तो गाइस इसमें विशेषण क्या है आपका? व्यक्ति। चलिए देखते हैं। दिए गए विकल्पों में व्यक्ति क्या है आपका? विशेष्य है, सॉरी विशेष्य है, क्योंकि कृशकाय द्वारा उसकी विशेषता बताई गई है। तो विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम बोलते हैं विशेष्य। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? ठीक है, तो पथरीला,
नमकीन, बर्फीला एंड नमक। तो क्या नहीं है? नमक। तो नमक क्या है गाइस? विशेष है। से सभी क्या है? आपके विशेषण हैं। निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? तो दूसरा क्रमवाचक है, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रमवाचक है, ढाई अपूर्णवाचक है। ओके, फिर लिखा है यहाँ पे 26, यहाँ है पूर्णवाचक है, और लिखा है ए वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। तो गाइस वह नौकर, तो आइए देखते हैं, डी है। दिए गए जो विकल्प हैं उसमें वह नौकर कोई विशेषण नहीं है में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है, क्योंकि इसमें वह शब्द जो है सर्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। दूसरा क्रमवाचक 26 पूर्णांक बोधक और ढाई जो है अपूर्णांक बोधक विशेषण है। ये सभी संख्यावाचक जो है विशेषण के उपभेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो लिखा आसमानी पाश्चात्य नियमित अनुशासन। तो देखिए जो संज्ञा को पहचानी, तो इसमें अनुशासन, अनुशासन संज्ञा विशेष्य है, ठीक है, जिसका विशेषण क्या है? अनुशासित है, ठीक है। फिर लिखा है आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, ये विशेषण है जिसकी संज्ञा क्रमशः आसमान, नियम एंड पश्चिम है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, ठीक है। तो वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो लिखा है गाइस यहाँ पे प्रविशेषण। आइए समझते हैं। तो इसमें लिखा है कि सिंदूरी प्रविशेषण है, यह लाल विशेषण की विशेषता बताता है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? मुझे तो थोड़ी ही भूख है, ठीक है। अरे बहुत ही सुंदर फूल है, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। लिखा है बच्चे क्या है? समझदार हो गए हैं, ठीक है। जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए प्रविशेषण। तो ए में जो है भूख विशेषण है, थोड़ी सी प्रविशेषण है, ठीक है। इस प्रकार विकल्प बी में सुंदर विशेषण है, बहुत ही प्रविशेषण है, और विकल्प सी में खट्टे विशेषण है और कुछ ज़्यादा प्रविशेषण है, जबकि बच्चे समझदार हो गए में प्रविशेषण है ही नहीं, ठीक है। अब लिखा है विशेष्य की बात करते हैं। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन पद हैं? तो इसने कहा घर, लेकिन बड़ा, ठीक है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र। तो इसमें हमें क्या बताना है? विशेष्य बताना है। तो गाइस देखिए इसमें जो है आंसर है सी, यानी कि देखिए घर, ये तो हो गया आपका, ये हो गया विशेषण, ये हो गया आपका विशेष, विशेषण विशेष, विशेषण विशेष, ठीक है। तो विशेष्य बताना है हमें। तो ये रहा विशेष, ये रहा विशेष, ये रहा विशेष। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? आकाशीय, आकाश, आराध्य एंड आश्रित। तो इसका आंसर है आकाश जो है विशेष्य है, इसका विशेषण आकाशीय है, जबकि आराध्य और आश्रित विशेषण है, इसके विशेष्य में क्या है? आराधना एंड आश्रय। तो विशेष शब्द है रामलला, बुद्धिमती स्त्री, सीताराम, रमापति। तो सीताराम। जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या है? विशेष्य है। इस दृष्टि से डी में प्रयुक्त शब्द सीताराम के दोनों ही शब्द संज्ञा हैं, जबकि ए और सी के शब्द रामलला एंड रमापति क्रमशः श्रीराम और विष्णु के विशेषण रूप में है। और बी में क्या है? बुद्धिमती स्त्री में जो है बुद्धिमती विशेषण है और स्त्री विशेष है। विशेषण सहित विशेष शब्द अर्थात बुद्धिमती स्त्री को विशेष शब्द के रूप में कैसे चयन किया जा सकता है? तो दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त जो विकल्प है वो है आपका डी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा है युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोप जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य है, क्या है गाइस? तो कठोर मतलब हृदय, कठोर, तो ये हो गया आपका हृदय। तो विशेष्य क्या है? हृदय, और विशेषण क्या है? कठोर था, ठीक है। मतलब हृदय और उसका विशेषण क्या हो गया? कठोर था। तो हृदय क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो इसे भोले बालक ने
क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल जो है भावना जगा दी। तो इसमें विशेष्य बताना है, तो कठोर हृदय, कठोर तो हो गया विशेषण और हृदय हो गया विशेष्य एक। ठीक है, तो भोले बालक, तो गाइस इसमें एक आपका बालक है और भोले है। ठीक है, और क्रूर डाकू, तो डाकू हो गया, कठोर हृदय, तो इसमें भोले बालक हो गया एक, क्रूर डाकू हो गया दूसरा, कठोर हृदय में हो गया तीसरा, में कोमल भावना, भावना तो है लेकिन कोमल है। तो इसमें हमारे पास जो विशेष्य बताने, तो बालक, डाकू, हृदय एंड भावना। आसमान का रंग नीला है, विशेष्य पहचाने। ठीक है, तो आसमान का रंग नीला है में विशेष्य क्या हो गया गाइस, हमारा बी यानी कि आसमान, और नीला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विशेषण, राइट। तो नीला हो गया आपका विशेषण और आसमान हो गया विशेष्य, जो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में विशेष्य पद है, अनुरागी, अपमानित, अनादृत, अग्नि, तो अग्नि हो गया आंसर, सिंपल सा है। ठीक है, और आग्नेय, आग्नेय इसका जो क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो जैसे लिखा आग्नेय अग्नि, तो अग्नि विशेष, आग्नेय विशेषण। तो इसमें लिखा है शेष विकल्पों में विशेषण का प्रयोग किया गया है। विशेष शब्द ललिता, लंबा, सुंदर, लघु, तो सिंपल है इसका आंसर ललिता होगा। ठीक है, और बाकी सब विशेषण है। निम्नलिखित में विशेष्य पद, तो इसमें लिखा है उमा, मधुरिका, कालिमा, महिमा, तो कैसा आंसर हो गया आपका उमा। उमा विशेष है जबकि बाकी सारे विशेषण हैं। फिर लिखा है रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो पुस्तक क्या है, देखिए पुस्तक पुरानी है। ठीक है, तो हमारे पास जो पुस्तक है शब्द वो क्या है आपका विशेष हो गया और पुरानी हो गया विशेषण। फिर इसमें लिखा है सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष्य है। ठीक है, तो इसमें विशेष्य कौन सा है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सुधामयी का अर्थ सुधा से भरा हुआ, वात्सल्यमयी का अर्थ होता है वात्सल्य से भरा हुआ, प्रेममयी का अर्थ होता है प्रेम से भरा हुआ। तो ये सब विशेषण है, विशेष्य नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है भक्त की पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है, तो इसमें पुकार और भावना। तो उपयुक्त वाक्य में पुकार विशेष्य है जिसका विशेषण करना है और भगवान विशेष्य है जिसका विशेषण भक्त वत्सल्य है। इस प्रकार पुकार और भगवान विशेष्य युग्म विकल्प डी सही उत्तर है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य क्या है, तो इसमें विशेष्य क्या होगा गाइस आपका उपासक, और शेष हो गया विशेषण। मोहन सुंदर बालक है में विशेष्य क्या होगा गाइस आपका बालक, और सुंदर जो है आपका वो हो गया विशेषण। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है में विशेष हो गया आपका विद्यार्थी, एंड अच्छा, अच्छा जो है वो आ गया आपका विशेषण। फिर लिखा है एक वह एक अच्छा विद्यार्थी है में वाक्य में विशेष बताइए, तो विशेष सिंपल है आपका विद्यार्थी हो गया, और क्या है वह एक अच्छा विद्यार्थी में विशेष जो है और अच्छा विशेषण हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, तो इसमें लिखा है आसीन, मधुर, अग्नि और कर्मठ, तो अग्नि आपका हो गया। और इसमें लिखा है आसीन, मधुर, कर्मठ, ये सब विशेषण है, और विशेष इसके क्या हो गया आसन, मधु, कर्म। तो इसमें लिखा है विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा विशेष्य है, ठीक है, तो इसने लिखा ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो पानी, पानी जो है वो आपका विशेष्य है, और ठंडा जो है वो हो गया आपका विशेषण। फिर इसमें निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष है, तो अनास्ति, अनासत, अनुशंसित, अपमानित, तो इसमें है अनासति, तो अनासति विशेष है, इसका विशेषण अनासक्त है। इस प्रकार अनुशंसित विशेषण है, इसका विशेषण अनुशंसा है, एंड अपमानित विशेषण है जिसका जो विशेष है अपमान है। इसमें लिखा है गाइस दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेषता है। तो यहाँ पे देखिए गाइस लिखा है जो दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे में विशेष्य बताना है, तो इसमें है प्राण। ठीक है,
निम्न शब्दों में विशेष्य है? श्वेत, गरीब, जीर्ण और किताब। तो किताब है आंसर। चलिए आगे लिखा है किताब विशेष है और इसकी विशेषण किताबी होगा। और श्वेत, जीर्ण, गरीब ये सारे क्या है आपके विशेषण है। गरीब का विशेष्य गरीबी होगा। ओके, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो इसमें लिखा है विषाद। तो विषाद विशेष्य है जिसका विशेषण क्या है? विषण। और इसमें लिखा है पौष्टिक, पाठकी, भावुक विशेषण है और इसके विशेष क्या है? पुष्टि, पाठक एंड भाव। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। ओके, इसमें विशेष्य बताना है। तो गैस सिंपल है, व्यक्ति होगा। और जो कृशकाय है वो उसकी विशेषता, मतलब कृशकाय द्वारा उसकी विशेषता बताई गई है। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम बोलते हैं विशेष्य। लिखा है सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। इसमें विशेषण का चयन कीजिए। तो विशेषण है क्या? सागर। तो अगाध सागर में जो सागर है वो आपका क्या है? विशेष्य है। ठीक है, तो इसमें लिखा है जो सागर है विशेष है, अगाध जो है उसका क्या हो गया? विशेषण हो गया। जिस शब्द की विशेषता ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य में देख लेते हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में 3 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। आइए समझते हैं क्या। तो देखिए इसमें समुद्री, घातक और कीमती ये तीनों विशेषण हो गए और इसमें सांप और जहर ये हो गया विशेष्य। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो प्रत्यय विधि। लोभी प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है क्योंकि लोभ में ई प्रत्यय जोड़कर इसका निर्माण किया है। तो गाइस क्या? प्रत्यय विधि। लोभ में ई जोड़ेंगे तो लोभी। तो इसमें लिखा है भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। कौन? भले और महान लोग। उपरोक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? भले और महान लोग में। तो गाइस इसका आंसर है डी, 4 विशेषण 2 विशेष्य हैं। इसमें लिखा है भले, महान, उचित, संयमित ये विशेषण है। लोग एंड व्यवहार ये आपके विशेष्य है। लिखा है सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में इसने कहा 4 विशेषण और 4 विशेष्य हैं। तो देखिए, तो गाइस इसने कहा सुगंधित, लोभी, राजस्थानी, अवैध ये विशेषण हो गए 4 और उसके बाद कस्तूरी, शिकारी, हिरणों, इन शिकार ये हो गए आपके विशेष जो कि हैं 4। तो स्मरण रहे कि विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से विशेष्य और विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। इसमें लिखा है क्रोधी, क्रुद्ध। ओके, फिर लिखा है आस्कति, आस्त। फिर लिखा है आकर्षण, आकृष्ट। फिर लिखा है ईर्ष्या और उपेक्षा। ठीक है, तो इसमें जो गलत है वो है ईर्ष्या, उपेक्षा। तो ईर्ष्या विशेष्य है, उसका जो विशेषण है वो होगा ईर्ष्यालु। ठीक है, उपेक्षा विशेष्य है, इसका जो विशेषण है वो होगा उपेक्षित। तो बाकी के सारे सही है, ये गलत था आपका। तो गाइस यहाँ पे जो है आपका ये चैप्टर हो गया खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। गाइस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड।